बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक नंबर 7 जिसका नाम है हाउ टू रिप्रेजेंट एनी पॉजिटिव रियल नंबर ऑन नंबर लाइन ज्योमेट्रिकली। भाई हमें ये बताना है कि अब कैसे हम जो हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं उसको ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। तो पहली चीज आपको अगर ध्यान हो तो हमने क्या देखा था, हमने √2 √3 ऐसे √5 इनको रिप्रेजेंट करना सीखा था। एक तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं रियल नंबर के अंदर। अब बात आती है कि सपोज कर लो आपके पास 3.5 √3.5 ऐसे √4.75 कुछ भी आ जाए, कुछ भी, ठीक है, बात उसकी है। तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करोगे जो अंदर डेसिमल्स में है, बात इस चीज की आती है। तो उसको करना सीखते हैं हम कि इन चीजों को हम कैसे करेंगे। तो जैसे आपकी एक्सरसाइज में √3.5 का एग्जांपल दिया हुआ है, इसी को पकड़ते उसको समझते हैं, ठीक है। चलिए एक चीज बता दूं, गलती से पिछली जो वीडियो थी उस पर मैंने नाम टॉपिक नंबर 6 की जगह टॉपिक नंबर 5 डाल दिया था, तो उसको ठीक कर लीजिए, जो ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स था, ठीक है। चलिए एक सेकंड दे दीजिए जरा, मैं चेक कर लूं वीडियो सही आ रही है आपके पास। हाँ जी, अब आती है कि हमें इसे रिप्रेजेंट करना है √3.5 को, ठीक है। चलिए √3.5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको समझना, एक एक स्टेप बताऊंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लाइन बना लो, नंबर लाइन है ना हमारे पास, तो एक लाइन बना लेंगे हम। चलिए ओके बच्चों, ठीक है, मैं स्टेप बोलता जाऊंगा, कुछ लिखूंगा, समझ जाना, अपने आप लिख लेना। अब इस नंबर लाइन के ऊपर कहीं पे एक पॉइंट ले लो, ले लिया, इसको नाम दो AB, दे दिया। यहां से अब आपको क्या करना है, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर की मार्किंग कर लो, आप लाइन बना लो, मतलब ठीक है, इसके ऊपर अलग से जैसे बना लिया आपने, सपोज कर लो ये B, 3.5 सेंटीमीटर की आपने बना ली, ठीक है। इसको मैंने क्या कहा, ये कितनी है बच्चों आपकी 3.5, इसको चलो ऐसे लिख लीजिए 3.5 सेंटीमीटर, ओके। अब आपको क्या करना है, B से आगे 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दो, मार्क कर लो, B से आगे 1 सेंटीमीटर और, मान लो इतनी है, ठीक है। इसको पॉइंट दे दिया C, ये कितनी होगी बच्चों 1 सेंटीमीटर, यानी B से हमें क्या करना है, आगे 1 सेंटीमीटर और बढ़ानी। मैं प्रॉपर नहीं लिख रहा, आपको समझ जाना चाहिए, ठीक है, जो मैं चीज कह रहा हूं। दोबारा बता रहा हूं, नंबर लाइन ले ली, नंबर लाइन के ऊपर मुझे पहली जो चीज बनानी है 3.5 √ तो 3.5 मैंने लिख ली, बना ली। देन क्या किया, उसके जो नेक्स्ट पॉइंट से 1 सेंटीमीटर आगे मैंने 1 सेंटीमीटर की ले ली। क्लियर हो गया। चलो अब आपको अपना प्रकार, वो जो होता है ना नोक वाला, जैसे हम कंपास कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे इंग्लिश में नहीं पता, साफ सी बात, उसको खोल लो, ठीक है जी, खोल लिया। अब आपको क्या करना है, आइडिया आपको ये पता चल गया कि A से C का डिस्टेंस कितना है, 4.5 होगा ना, 3.5 प्लस 1 सेंटीमीटर कितना होगा 4.5। आपको क्या करना है, इसके आधे से ज्यादा, मतलब 4.5 का आधा कितना होता है 2.25 समथिंग, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा खोल लो, मतलब 3 की खोल लो चाहे 4 की खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उस प्रकार को यहां पे रखो, एक कट मारो ऐसे, ठीक है जी, ऐसी एक कट मारना आपको C पे रख के, एक A से और एक C से, B पे नहीं, एक A से और एक C पे, यानी कि आपको क्या कर रहे हो, आप AC के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, AC के ऊपर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, A से C के बीच का परपेंडिकुलर निकालना है जो बाइसेक्ट कर रहा हो साथ साथ, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि जैसे ये है तो उसका परपेंडिकुलर कुछ आइडिया लेके मैंने माना कि कुछ इधर आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने अभी के लिए इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, थोड़ा सा रफली बन रहा है, ये बना लिया बच्चों। ये क्या हो गया बच्चों, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ठीक है जी। अब ये किसका परपेंडिकुलर है, A और C के बीच का इसका बाइसेक्टर है, इसको नाम दे दो D दे देंगे। अब अपने प्रकार को AD के बराबर खोल लो, अपने प्रकार को AD के बराबर खोल लिया, वेरी गुड। अब अपनी
खोलने के बाद जो प्रकार की निब होती है नोक वाली, उसको यहाँ रखो और पेंसिल को यहाँ रखो। निब को यहाँ पे और पेंसिल की निब को यहाँ पे रखोगे तो उसको क्या करोगे आप, ऐसे ड्रॉ करो। मेरी हो सकता है आगे चली जाए थोड़ी सी, कोई बात नहीं। ये बच्चों क्या बनेगा आपका, एक सेमी सर्कल बनेगा। मैं आपको ये बता दूं, ये थोड़ा सा मैं ऐसे लेता हूं ताकि सही से बने। देखो बिल्कुल सही आया, लग रहा है बिल्कुल ऐसे प्रकार से बनाया हो शायद। रखा और यूं खींचा दो, ठीक है। तो आपके पास क्या चीज आ गई, ये क्या बनाया आपने, सेमी सर्कल। ओके बिल्कुल सही है। क्या बनाया मैंने आपको, सेमी सर्कल बनाना है। दोबारा सुनो पहले, क्योंकि एकदम से सारे नहीं बताऊंगा। सबसे पहली चीज बच्चों क्या करनी है, नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। मार्किंग नहीं करनी आपको, कहीं पे भी पॉइंट ए डालो, वहां से जितना बनाना है उतना खोल लो। बी का बना लिया 3.5, बी से आगे 1 सेंटीमीटर और बना लो और सी पॉइंट दे दो उसको, ठीक है। अब ये आपके पास टोटल में क्या होगी, 4.5 सेंटीमीटर। अब इसका थोड़ा सा अपना आइडिया लगा लो कि हाफ से ज्यादा खोलनी है, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। आपने 8th क्लास में किया था, तो आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया ए और सी का। ए और सी का याद रखना, ए और बी का नहीं है, ये चीज याद रखना, ए और सी तक का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पूरी लाइन का। देन ये जो कट जाएगा तो आपको क्या करना है, इतनी प्रकार को खोलो, प्रकार की निब नोक वाली इधर रखो, पेंसिल इधर रखो और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है जी। इतना हो गया, सेमी सर्कल बना लिया। अब आपको क्या करना है, सेमी सर्कल के बाद इतना तो आपके पास बन गया। अब बी पे आ जाओ, ठीक है। बी के ऊपर आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट बी, बी से होते हुए मतलब जाए, ठीक है। तो जैसे भी आप करोगे परपेंडिकुलर ऐसे करते हो कुछ, फिर यहाँ पे एक आर्क मारते हो, कुछ ऐसे ही होता होगा ना, ऐसे मारते हो कैसे मारते हो, देन ऊपर खींच लेते हो। यही चीज होती है ना बच्चों आपके पास, ठीक है। कुछ इस तरीके से बनता होगा, ओके। तो ये क्या हो गया बच्चों, एक तो ये 90 डिग्री बन गया आपके पास और एक ये 90 डिग्री बन गया। कोई बात नहीं, आपके पास जहां पे इसको कट कर रहा है, जहां पे इसको कट कर रहा है, इसको क्या मान लो, ई। तो आपके पास एक लेंथ आएगी बी और ई। ये क्या है बच्चों आपके पास, इसको अगर आप कहोगे तो ये आपके पास 3.5, चलो अभी नहीं कहते, बाद में बात करेंगे, समझो इस चीज को पहले। बी ई हो गई। अब आपको क्या करना, प्रकार को लो, बी और ई के नाम का खोलो, ठीक है। बी ई के नाम का क्या करना है, इसको ओपन करना है। प्रकार को ओपन किया, यहां पे निब रखो और यहां पे ओपन करने के बाद इसको ऐसे ले जाओ, ठीक है जी। जहां पे ये कट करेगा, ये पॉइंट, ये था ई, ये एफ। दोबारा सुनो, सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है बी पे, ड्रॉ हो गया। जहां पे कट करेगा, यहां से लेके ये क्या करना है, इसको नाम दे दो पहले ई। यहां पे ड्रॉ करो, इसको प्रकार को खोलो और एक ऐसे ऐसे बना लो, जैसे आपने √2, 3, 5, 7 के लिए बनाई थी, वैसे ही उतनी खोलनी है और ये बनानी है, ठीक है। ये कट, तो जो ये कट होगा ना आपके पास बच्चों, ये कितना कट होगा आपके पास, हाँ जी। आपको क्या करना है, अब इतना प्रकार खोल के आपने इतना खोला है, तो आपके पास जो ये है बच्चों, ये क्या आएगा आपके पास 3.5, ओके। ऐसे ये जो लेंथ बनी है, ये भी आपके पास √3.5 आएगी, ओके। तो यहां पे जो ये लगी है और यहां से बी एफ, ठीक है, बी एफ कितनी होगी आपके पास, √3.5, ओके। मैं यही चीज चेक कर रहा था कहीं गलती ना हो जाए मुझसे। तो यहां पे हमने क्या देखा कि जैसे हमने वैसे बनाया था पहले वाला, वो भी सेम तरीका यही है, ठीक है। बस यहाँ पे क्या है, आपके पास जो ये लेंथ आएगी, ये आपके √3.5, ये वाली भी, इसको क्योंकि चेक नहीं कर सकते ऐसे, बट ये भी 3.5 होती है। तो जहां पे ये कट मारेगी बी से लेके एफ, ये डिस्टेंस बी से एफ क्या होगा आपके पास, √3.5, ओके। तो आपको इस तरीके से बनानी है। तो आपके पास आई थिंक क्वेश्चन के अंदर 9.3 है, क्वेश्चन के अंदर √9.3 एक्सरसाइज में वो करेंगे। अभी के लिए इसको समझ लो आप, जो स्टेप है सिंपल से, देन आगे बढ़ते जो अपना अगला टॉपिक होगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, ओके। अब मैं अगला टॉपिक बनाता हूं, टॉपिक नंबर 8, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास है
कि हाउ टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज करना, उसे देखते हैं। चलिए तो इसे कर लीजिए, ठीक है।